हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनूप माटे है। मैं आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में 2 साल काम किया है। अभी पीएनबी एलबीओ में ज्वाइन हुआ और जस्ट हमारा 2 दिन से इंडक्शन चल रहा है यहाँ पे लखनऊ एसटीसी में। मुझे 2 से 3 दिनों से काफ़ी क्वेरीज आ रही थी बच्चों की, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन आया पीएनबी एलबीओ का और रिगार्डिंग कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव्स उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, उनका एक्सपीरियंस काउंट होता है कि नहीं इस एग्जाम में। इसके बारे में बहुत सारे क्वेरीज आ चुके हैं मुझे और ये पॉसिबल नहीं है मुझे हर किसी को रिप्लाई कर पाना, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन भी चल रहा है हमारा, डीवी भी साथ साथ चल रहा है, तो दोनों ही चीजें चलने की वजह से टाइम नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि सबको एक ही वीडियो में बना के सबको आंसर्स कर दूं। उनके जो भी क्वेरीज थे उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली है, उस हिसाब से मैं आपको सबको गाइड कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। देन फर्स्ट अपन देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं इसमें। तो 100% आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव्स 100% इसमें एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनिमम 1 साल का क्लरिकल का उन्हें ये चाहिए एक्सपीरियंस, और हम क्लरिकल में ही काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक्सपीरियंस 100% काउंट होता है। और आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि मैं यहाँ पे 2 दिन से इंडक्शन भी कर रहा हूँ, मेरा ज्वाइनिंग भी हो चुका है यहाँ पे पीएनबी एलबीओ। तो 100% एग्जीक्यूटिव्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको निगेटिव इसका दे रहा होगा फीडबैक कि नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी 1-2 मैसेजेस देखे कि वो थोड़ा निगेटिविटी फैला रहे हैं कि नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं हो, कर सकते हैं। सभी एग्जीक्यूटिव्स एलिजिबल है पीएनबी एलबीओ के लिए, ठीक है। बस मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। देन सेकंड अपन बात करते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर कहाँ से मिलेगा, अपन कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, किसे कुछ करना पड़ेगा, तो वो सब मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो फर्स्ट एनओसी अप्लाई करना रहेगा बैंक में, कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अपन अप्लाई करते हैं एचआरएमएस से, और सेम वही पोर्टल पे अपना एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाता है, वही से अपने को अप्लाई करना होता है एचआरएमएस पे। एचआर उसे अप्रूव करके अपने को भेज देते हैं, ठीक है। सो कहीं से अदर चीजें करने की जरूरत नहीं है, एचआरएमएस में अपने ओरेकल में दोनों ही चीजें अवेलेबल हो जाएगी, आपको सिर्फ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट रहेगा, जो आपको एट द टाइम ऑफ डीवी लगेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट नहीं था, तो रिजेक्ट कर दिया पीएनबी एलबीओ वालों ने कि हमें चाहिए। एट दैट टाइम उन्होंने अब अगर तुरंत में अरेंज करने कहा है कि या फिर एक्सटेंशन दे दिया 1 महीने का कि आपको वो लाना पड़ेगा अपनी ब्रांच से। तो ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो भी किसी को चाहिए होगा मैं उसे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसे आपको अपने ब्रांच शीट से भरवाना पड़ेगा, तो आपके ब्रांच शीट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो आपको कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। देन अभी बात करते हैं कट ऑफ की और पेपर एंड कट ऑफ की। तो पेपर इसका रहेगा 5 सेक्शंस में होता है ये पेपर स्ट्रिक्टली होता है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहेंगे, जैसे आपका हर सेक्शन का एक पर्टिकुलर सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। जैसे जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40% उसका क्राइटेरिया रहेगा, और फॉर रिजर्व कैटेगरी 35% रहेगा। इसमें एक चीज है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि अगर 500 लोगों का नोटिफिकेशन है और 100 लोग ही क्लियर कर रहे हैं 5 के 5 सेक्शनल, तो सिर्फ 100 लोगों को बुलाते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलता या फिर कोई भी चीज का ये कट ऑफ कम नहीं करते सेक्शनल में, तो इसका ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। देन बात करते हैं एलपीटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे जो नॉर्थ वाले कैंडिडेट्स होते हैं जो अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सही से करना पड़ेगा। जहां का आपको 30% या 40% भी लैंग्वेज आता है, मैं बात कर रहा हूँ 30 to 40% जिसे आता है, और राइटिंग एंड रिटर्न एंड स्पीकिंग दोनों आना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे एलपीटी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है। मॉडरेट टू स्ट्रिक्ट कहा जाएगा कि यहाँ पे कई केसेस में ऐसा हुआ है कि वीडियो कॉल पे बात तक करवाइए आपकी ऑफिशियल्स के साथ, कि आपको बात करनी होगी उस लैंग्वेज में, क्योंकि लोकल बैंक ऑफिसर है, पर्टिकुलर स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको वही काम करना है, तो आपको स्ट्रिक्टली थोड़ा उसका एलपीटी लिया जा रहा है। तो बस वो एक ध्यान दीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर किसी की कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देन इसके अलावा कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं अपना टेलीग्राम नंबर इस पर डाल दे रहा हूँ, तो जिससे भी जैसे मेरे को पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है, जैसे ही मुझे जैसा मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं से आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।